हजरत शेख सादी ने गुलसिता में लिखा है कि बात उसी वक्त करो जब तुम ये देखो कि तुम्हारी बात सामने वाला कबूल कर रहा है, तुम्हारी बात उस पर असर कर रही है तो बात करो, वरना खामोशी इख्तियार कर लो। पहली बार आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है, 10 मिनट का वक्त देते हैं आप हमको जी इरशाद। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सय्यदिना व व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जब कोई नेमत अता करे तो अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह। आज की ये मजलिस अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली उसी नेमत का चर्चा करने और उस नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इस मजलिस का एहतमाम अमल में आया है। बच्चे का अकीका हुआ, जरा गौर से एक बात सुने, अकीका करना भी सुन्नत है और 7वें दिन अकीका करना भी सुन्नत है। ये दो सुन्नतें अलग अलग हैं। एक बच्चे का अकीका करना ये एक अलग सुन्नत, और 7वें दिन अकीका करना ये अलग सुन्नत। अगर कोई आदमी अपने बच्चे का अकीका 7वें दिन करता है तो 2 सुन्नतों पर अमल करने का अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे जरूरी नहीं है कि 7वें दिन ही किया जाए, लेकिन अगर 7वें दिन अकीका किया जाए तो अकीका करने का अलग से सवाब और 7वें दिन अकीका करने का अलग से अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। औलाद की अगर अच्छी तरबियत की जाए तो वही बच्चा माँ बाप के जन्नत में जाने का जरिया और सबब बन जाता है। लेकिन अगर औलाद की अच्छी तरबियत न की जाए तो दुनिया में भी वो बदनामी का सबब बनता है और आखिरत में भी वो अपने साथ साथ माँ बाप को भी अजाब का मुस्तहिक बना देता है। औलाद की अच्छी तरबियत, उसकी अच्छी परवरिश माँ बाप के जिम्मे आती है। माँ बाप पर औलाद का ये हक है, बच्चे का ये हक है कि माँ बाप उसकी अच्छी तरबियत करें, खुद भी पाक खाएं, अपनी औलाद को भी पाक खिलाएं, खुद भी हलाल खाएं, अपनी औलाद को भी हलाल खिलाएं। अभी आप ये समाअत कर रहे थे नाम के हवाले से, औलाद का माँ बाप पर ये भी हक है कि माँ बाप अपनी औलाद का अच्छा नाम रखें। अगर बाप ने अपनी औलाद का अच्छा नाम न रखा तो क़यामत के दिन वो बेटा जिस बेटे को बड़ी मेहनत, मशक्क़त, तकालीफ को बर्दाश्त करके एक बाप ने परवान चढ़ाया, क़यामत के दिन वही बेटा अपने बाप के गरेबा को थाम लेगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये मेरा बाप है, इस पर मेरा ये हक था कि ये मेरा अच्छा नाम रखता, लेकिन ऐ अल्लाह इसने मेरा वो हक अदा नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं, इन्नकुम तुदऔना यौमल क़ियामति बि अस्माइकुम व अस्माई आबाइकुम फहस्सिनू अस्माअकुम। नबी फरमाते क़यामत के दिन तुम अपने और अपने बाप के नाम के साथ बुलाए जाओगे।
यानी क़यामत के दिन जब हमको बुलाया जाएगा तो मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे बाप का नाम लिया जाएगा। हर आदमी को क़यामत के दिन उसके और उसके बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा। तो हुजूर इरशाद फरमाते फहस्सिनू अस्माअकुम, तो तुम अपने और अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अब अच्छे नाम तो बहुत से हैं, हदीस शरीफ में बहुत सारी बातें हैं, चूंकि जल्दी जल्दी कुछ बातें करनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पे रखो, यानी बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाए, बच्चे का नाम अहमद रखा जाए। अल्लाह जितना बेटा अता करे हर बेटे का अकीका वाला नाम मोहम्मद रखिए, पुकारने के लिए कोई और नाम, लेकिन हर बेटे का अकीका मोहम्मद नाम पर कीजिए। अल्लाह बेटा दे तो नाम मोहम्मद, नाम अहमद, क्यों ऐसा करे? तो सुनिए हदीस पाक में आता, हमारे और आपके प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन वुलिद लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मदा इज़हारन लिहुब्बी काना हुआ व वलदहु फिल जन्ना। हमारे और आपके नबी फरमाते, अल्लाह ने अपने जिस बंदे को बेटा अता फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा, नबी फरमाते अल्लाह ने अपने जिस बंदे को बेटा अता फरमाया और अल्लाह के उस बंदे ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए, तो नबी फरमाते हैं अपने बेटे का मोहम्मद नाम रखने वाला बाप और जिस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया, दोनों बाप बेटे जन्नती बाप बेटे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काम कुछ नहीं किया, बेटे का नाम क्या रखा? मोहम्मद या अहमद, ये सोच करके कि ये हमारे नबी का नाम है। अगर किसी ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अहमद रख दिया तो नबी फरमाते नाम रखने वाला बाप और जिस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा गया, दोनों बाप बेटे जन्नती बाप बेटे। एक हदीस पाक में आता है, हमारे और आपके नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन दो लोगों को रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इन दोनों को बिला हिसाबो किताब जन्नत में ले जाओ। तो उन दोनों बंदों को बड़ा ताज्जुब होगा, वो अर्ज करेंगे, या अल्लाह मैं दुनिया में इतना नेकोकार, परहेजगार, तकवा शियार नहीं था, मैं बहुत ज्यादा नेकी नहीं करता था, हसनातो तय्यबात का जखीरा मैंने जमा नहीं किया। अल्लाह मेरा कौन सा अमल तेरी बारगाह में इतना पसंद आ गया कि तू हम दोनों को बिला हिसाबो किताब जन्नत में भेज रहा है। गौर से सुनिए, नाम अच्छा रखा जाए तो कितना फायदा होता है। अल्लाह से दोनों बंदे अर्ज करेंगे, मौला मेरे किस अमल की वजह से बिला हिसाबो किताब हम दोनों को जन्नत में भेजा जा रहा है? तो नबी फरमाते, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, सुनो तुमको बिला हिसाबो किताब जो जन्नत में भेजा जा रहा है, इसमें तेरे किसी बहुत बड़े अमल का दखल नहीं है। वजह यह है कि तुम दोनों में से एक का नाम मोहम्मद है और दूसरे का नाम अहमद है। वह इन्नी आलैतु अला नफ्सी अल्लाह अदखुलन नार मन कान इस्मुहु मुहम्मदन व अहमदा। अल्लाह फरमाएगा, तुम में से एक का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम अहमद है, और मैं अपनी जात की कसम याद कर चुका हूँ कि जिसका नाम मोहम्मद अहमद होगा उसको जहन्नम में दाखिल न करूंगा। ऐ बंदे, तुमको बेला हिसाबो किताब इसलिए जन्नत में भेजा जा रहा है कि तुम में से एक का नाम मोहम्मद है और दूसरे का नाम मेरे महबूब के नाम पर अहमद रखा गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम अच्छा रखो, तो नाम अच्छा रखे। एक बात और सुन ले जल्दी जल्दी, हुजूर इरशाद फरमाते, जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे ना, जरूरी बात सुनिए, इदा फसह औलादुकुम, हुजूर फरमाते जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले अपने बच्चे को कलमा पढ़ना सिखाओ। क्या सिखाओ?
कलमा पढ़ना सिखाओ। हमारी गोद का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अपने दादा की गोद में है और उसने दादा कह दिया तो दादा का सीना फूल जाता होता है ना, खुशी होती है। नाना की गोद में है, नवासे ने नाना को नाना कह दिया तो नाना खुश हो जाता। हमारे और आपके नबी फरमाते, सुनो, तुम्हारा बेटा है तो तुमको अब्बा कहेगा, तुम्हारा पोता है तुमको दादा कहेगा, तुम्हारा बेटा है तुमको माँ कहेगा। नबी फरमाते हैं अपने छोटे बच्चे को अब्बा अम्मी, दादा दादी, नाना नानी कहना बाद में सिखाना। नबी फरमाते जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे तो सारी चीजें बाद में सिखाना। सबसे पहले अपने बच्चे को अगर कुछ सिखाओ तो वो दीन का कलमा इस्लाम सिखाओ। सुभान अल्लाह, बात को माशाअल्लाह। जब तुम्हारे बच्चे बोलने लगे सबसे पहले कलमा, यहाँ ये के बोलने लगे बच्चा तो सबसे पहले कलमा। और एक बात और सुनिए, बच्चों को जैसी हम तालीम देंगे हमसे बच्चा सीखता है, ज़हन बिल्कुल उसका सादा होता। जब घर आइए कहीं से तो जिस तरह घर के बड़े लोगों को सलाम करते हैं इसी तरह अपने छोटे से बच्चे को भी सलाम कीजिए। जब घर से जाइए तो जिस तरह अपने अब्बा अम्मी सब लोगों से, बड़े लोगों से मिलते हैं, सलाम करते हैं, उनको सलाम करके जाते हैं, आपका वो छोटा सा बच्चा जो आपके घर में होता है अपने उस बच्चे को भी सलाम करके जाए। क्यों? क्योंकि सलाम भी दुआ है और सलाम के जवाब में जो कहा जाता है वो भी दुआ है। ये न समझे कि वो बच्चा नहीं, जिस तरह बाहर जाते घर के सारे लोगों को सलाम करते इसी तरह अपने छोटे से बच्चे को भी सलाम करे, बड़ा फायदा। हमारे उलमा ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा ताजिर था, वो जा रहा था तिजारत के लिए, घर से निकला, घर के सारे लोगों को सलाम किया, सारे लोगों के साथ साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी था जो अभी सही से बोल भी नहीं पाता था, बोलता था तो तोतलाता था। कहते उसने अपने उस छोटे से बच्चे को भी सलाम किया और बच्चे ने तोतलाती जुबान में जवाब दे दिया और जवाब दे करके बाप की सलामती के लिए दुआ कर दिया। बाप गया, जब पहुंचा जंगल में तो डाकुओं ने हमला कर दिया। करीब था कि डाकू उस आदमी को कत्ल कर देता कि एक नकाब पोश जाहिर हुआ और उसने उस ताजिर को उस नकाब पोश से बचाया। ताजिर ने उसके पैरों को थाम लिया, कहे मेरी मदद करने वाले, मेरी जान की हिफाजत करने वाले आप हो कौन, जरा ये तो बता दो, चेहरे से जरा नकाब तो हटाओ। तो उस आने वाले ने कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरी हिफाजत के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह ने मुझे तेरी हिफाजत के लिए भेजा। कहा जरा ये तो बता दो कि मेरा कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो गया कि अल्लाह ने आपको मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि जैसे ही ताजिर ने ये कहा कि मेरा कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से मेरी हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, तो अल्लाह का वो फरिश्ता कहता है अल्लाह के बंदे याद कर, जब तू अपने घर से चला था तो जहां तूने अपने घर के बड़े लोगों को सलाम किया था, वहीं घर से चलते वक्त तूने अपने छोटे से बच्चे को भी सलाम किया था। तेरे छोटे से बच्चे ने अपनी तोतलाती जुबान में तुम्हारे सलाम का जवाब दे करके दुआ कर दिया था, मौला मेरे अब्बा को सलामत रखना। अल्लाह का वो फरिश्ता कहता है अल्लाह के बंदे, जब डाकू ने तुम पर हमला किया तो अल्लाह ने मुझसे फरमाया है मेरे फरिश्ते, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जिसका छोटा सा बच्चा अपनी तोतलाती जुबान से अपने बाप की सलामती के लिए दुआ कर रहा हो, उसके बाप को हिलाक कर दिया जाए। फरिश्ता कहता है ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तेरी हिफाजत के लिए मुझे सिर्फ इसलिए भेजा है कि घर से निकलते वक्त तूने अपने बच्चे को सलाम किया था और तेरी सलामती की दुआ तेरे बच्चे ने की थी, तो तेरी हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुझे भेज दिया।
रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया। औलाद की अच्छी तरबियत, और जैसी तरबियत आप करेंगे वही सीखेंगे वो। तो ये तो माँ बाप के ऊपर है। एक बात और सुन लीजिए, औलाद को चाहिए माँ बाप का हक अदा करे, और माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद के हक को अदा करे। माँ बाप, एक बात सिर्फ सुन लीजिए, माँ बाप का क्या मकाम है, क्या शान है। याद रखें, जलसा किया आली जनाब इज्जत माब मुबारक साहब, मुफ्ती साहब का इंतखाब किया, हजरत अब्दुल वकील साहब का इंतखाब किया, हजरत रिजवान कादरी साहब का इंतखाब किया। जरा गौर कीजिएगा, इंतखाब इन्होंने किया, चुना इन्होंने। और इज्जत कितनी, तख्त है, तख्त के ऊपर गद्दा है, गद्दे पर चादर है, और फिर उस चादर पर कुर्सी, या फिर कुर्सी पर चादर। जरा गौर करें, जिसका इंतखाब हमने किया, जिसको हमने चुना, उसकी इतनी इज्जत कि उसके लिए इतना एहतमाम। तो जरा आप अंदाजा करें कि जिसका इंतखाब हम करें उसका मकाम इतना आला, तो जिस माँ बाप का इंतखाब हमारे लिए अल्लाह ने फरमाया है, उस माँ बाप का मकाम कितना आला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान जिसका अल्लाह। इंतखाब हम करें उसकी शान ये, तो जिस माँ बाप का इंतखाब अल्लाह ने हमारे लिए किया। हम किसी को भी अपनी मर्जी से माँ बाप बना सकते हैं? नहीं। हमारा बाप वही होता है जिसका इंतखाब हमारे लिए अल्लाह फरमाता। बेशक। हमारी माँ वही होती है जिसका इंतखाब हमारे लिए हमारा अल्लाह फरमाता। इसलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की ताजीम करें। जब माँ बाप के साथ अच्छाई से हम पेश आते हैं ना, तो हमारे सरों पर आने वाली मुसीबतों को अल्लाह टाल दिया करता है। बस एक बात सुन ले, एक हदीस पाक में आता है, हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, साहबा अगली उम्मत में 3 आदमी थे जो सफर पर जा रहे थे। तो आज तो आबादी हर तरफ है, हम लोग सफर करते हैं, कहीं रात हो जाती तो किसी के घर रुक जाते हैं, लेकिन उस जमाने में आबादी नहीं थी। रात होती तो लोग पहाड़ की खो में चले जाते, पहाड़ की गार में जाके रात गुजारते। कहते जब रात हुई तो वो पहाड़ की खो में चले गए। जैसे ही पहाड़ की खो में गए, ऊपर से एक चट्टान आया और उसने उस खो का दरवाजा बंद कर दिया, गार का दरवाजा बंद। नबी फरमाते वो तीनों परेशान हो गए, या अल्लाह अब क्या होगा, इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगी, नजात कैसे मिलेगी, अब तो हम तीनों इसी में मर जाएंगे भूखे प्यासे। हुजूर फरमाते उन तीनों ने मशवरा किया कि कोई काम ऐसा किया जाए जिससे हम इस मुसीबत से छुटकारा पाए। हुजूर फरमाते वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए तो अगर हम तीनों ने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो उस अच्छे काम को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह इस मुसीबत से नजात अता कर देगा। तीनों ने ये फैसला कर लिया। अब सुनिए क्या दुआ करता। पहला दुआ करता, अल्लाहुम्मा कानली अबवानी शैखानी कबीरा, ऐ अल्लाह मेरे निहायत ही बूढ़े और कमजोर माँ बाप थे, निहायत बूढ़े। ऐ अल्लाह मेरी आदत ये थी, मैंने अपने घर में ये कानून बना रखा था कि जब तक बूढ़े माँ बाप को खाना न खिला देता घर के किसी आदमी को खाना नहीं देता। ये मेरे घर का कानून। मैं किसान आदमी, जानवर पालता था, जानवर के दूध से हमारा गुजर बसर होता। मैंने अपने घर में ये कानून बना रखा था कि जब तक बूढ़े माँ बाप घर में न खा लेंगे किसी को खाना न दिया जाएगा। वो कहता है अल्लाह एक मर्तबा जानवर के लिए खुराक लाने के लिए मैं दूर जंगल में चला गया, आते आते ताखीर हो गई। मैंने जानवर का दूध दूहा और लेकर के माँ बाप के कमरे में पहुंचा। फवजदतुहुमा नाइमैन, तो मैंने देखा कि माँ बाप सो चुके थे।
अल्लाह अकबर। हम आप होते तो दूध रख के आ जाते, लेकिन वो कहता है अल्लाह, जब मैंने देखा माँ बाप सो चुके हैं तो दूध की प्याली लेकर मैं माँ बाप के सिरहाने खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि जब बूढ़े माँ बाप नींद से बेदार होंगे तो मैं ये दूध उनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। बेटा कहता है दुआ करते हुए, अल्लाह मैं माँ बाप के बेदार होने का इंतजार करता रहा हत्ता बरिक़ल फज्र। रात में माँ बाप के सिरहाने खड़ा हुआ कि माँ बाप बेदार होंगे तो ये दूध पेश करूंगा। या अल्लाह, रात को माँ बाप के सिरहाने खड़ा हुआ, सुबह हो गई और मैं खड़ा रहा। अल्लाह अकबर। रात को खड़ा हुआ, सुबह हो गई, माँ बाप बेदार ना हुए, मैं दूध लेके खड़ा रहा। एक तरफ तो हालत ये थी कि मैं माँ बाप के सिरहाने दूध लेकर खड़ा रहा और दूसरी तरफ हालत ये थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने भूख की वजह से बिलख रहे थे, भूख की वजह से चीख चिल्ला रहे थे कि अब्बा जान, दादा दादी जब सो करके उठेंगे तो उनको खाना दे दीजिएगा, हम लोगों को तो खाना खिला दीजिए। अल्लाह, मैं अपने बेटों को कहता रहा नहीं नहीं, मैंने अपने घर में ये कानून बना रखा है कि जब तक माँ बाप खाना न खा लेंगे किसी को खाना न दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, बच्चे चीखते रहे भूख की वजह से, लेकिन मैंने उनको खाना न दिया। बच्चे भूख की वजह से बिलबिलाते रहे, लेकिन मैंने उन्हें खाना न दिया। जब माँ बाप बेदार हुए तो मैंने उनकी खिदमत में दूध पेश कर दिया, माँ बाप ने दूध पी लिया। अब वो दुआ करता है, अल्लाह अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिका फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीह। वो दुआ करता है, अल्लाह मैंने माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक का बर्ताव किया, मैं माँ बाप के साथ जो अच्छाई से पेश आया, अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया था तो अल्लाह मैं माँ बाप के साथ जो अच्छाई से पेश आया, अपने उस अमल को वसीला बनाकर दुआ करता हूँ, मौला तू इस चट्टान को हटा दे और इस मुसीबत से नजात दिला दे। अल्लाह अकबर। माँ बाप की खिदमत का फैज़ान देखिए, माँ बाप की खिदमत की बरकतें देखिए, माँ बाप की खिदमत का समरा देखिए। नबी फरमाते, बेटे ने जैसे ही दुआ की, अल्लाह मैंने माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक किया है, अल्लाह उस अमल का वास्ता देता हो, इस मुसीबत से नजात दे दे। नबी फरमाते, बेटा जैसे ही दुआ करता है तो अल्लाह ताला गार के उस मुंह से उस चट्टान को अपने आप दूर फरमा देता